अंकल रांची से खा के बहुत बढ़िया लगा। तो बस रांची से कोलकाता जाने के क्रम में बस में मेरा सामना हुआ विश्वविख्यात खैनीखोर भूत से, जो बाहें फैलाए एक खिली खैनी मांग रहा था। मगर मेरे पास खैनी न होने के कारण जब बस ढाबे में रुकी तब हम खैनी की तलाश में लग गए, क्योंकि खैनी के बिना भूत का टट्टी रुका हुआ था। और जैसे ही मैंने उसे खैनी दिया, भूत बस से फरार हो गया। रात भर सफर करने के पश्चात भकवाइल मुंह लेकर के हम कोलकाता के बाबू घाट पहुंचे, जहां पर लोग सो रहे थे और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जोर से चिल्ला करके वहां से हम फरार हो गए। फिर कुछ देर पश्चात हम अपना आगमन बाबू घाट में एक बार फिर से करवाए और वहां की सुंदरता को निहारने लगे। इसी बीच मोमो खाने के शौकीन एक व्यक्ति की बोट हमें दिखाई दी। उस व्यक्ति ने अपने बोट को बड़े वाले मोमो से बांध रखा था ताकि उसका बोट इधर से उधर ना हो। फिर उसके बाद सखुआ के दतवन से मछली भात खाने के लिए अपना दांत को हम पजाने लगे और बैग को तकिया का बड़का बाप बना करके वहीं भुइयां में लेट करके विश्राम करने लगे। और बाबू घाट सटे पार्क में जा करके टहलवैया के नाना मम्मी के लैंग्वेज में टहलने लगे और बाबू घाट की सुंदरता को निहारने लगे। इसी बीच मेरी नजर पड़ती है एक बोट में जो पी करके उल्टी हुई थी और वहां पर मछुआरों से सीधा कर रहे थे। बाबू घाट से निकलने के पश्चात हमने एक कार ऑर्डर किया, मगर शोरूम वाले ने सरकारी बस भेज करके हमारा भव्य स्वागत किया। कोलकाता में हम और जीजू बैठ करके रवाना हो गए बड़ा बाजार की ओर। और मेरी नजर पड़ती है टरकौना बैंक के विशालकाय ऑफिस की ओर, जो था बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। सफर करते करते हम लोग पहुंच गए हावड़ा ब्रिज, जो है कोलकाता की जान। और ये एक ऐसा नायाब अजूबा है दोस्तों, जिसे फिर से बना पाना नामुमकिन है। इसे देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा अजूबा शायद ही दोबारा बन पाए। और फिर जैसे ही हम ब्रिज में तस्वीर लेने के लिए चढ़े तो शायद ये ब्रिज मेरा वजन नहीं झेल पाई और कांपने लगी। तो बगल वाले चाचा ने कहा, अरे पगला, ये तुम्हारा वजन से थोड़ा ना कांप रहा है, ये तो बस लोग जा रहा है उसे कांप रहा है। तब हमको यकीन हुआ कि मेरा वजन इतना नहीं है। कोलकाता में है बहुत गर्मी और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस छंगानी क्लब कचौड़ी में कचौड़ी खा करके अपना गर्मी को हम लोग मिटाने। देखिए हम लोग पूछते पूछते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और छंगानी क्लब कचौड़ी वाले अंकल बहुत फेमस है यहाँ पर, हर एक बंदा उन्हें जानता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर और उनसे जाकर कचौड़ी खाते हैं। एक बार वीडियो में तो बहुत देखे। लाली छंगानी दुकान के बाहर ये ठेसम ठेसा भीड़ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाली छंगानी क्लब कचौड़ी वाले अंकल कितना फेमस है कोलकाता में। लोग यहाँ पर लाइन में लग करके उनसे कचौड़ी लेते हैं और ये लाइन आपने सिर्फ भंडारे में देखा होगा, लेकिन किसी दुकान के बाहर ऐसा लाइन आपने कभी नहीं देखा होगा। हमें भी आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर के हमें क्लब कचौड़ी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत इंतजार के बाद ये खाने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। तो बताइए कैसा लगा खा करके छंगानी क्लब कचौड़ी? जैसा नाम सुने थे हाँ ठीक है। अच्छा टेस्टी है अंकल रांची से खा के बहुत बढ़िया लगा। वीडियो आपको देखे, धन्यवाद। तो बस कचौड़ी में और कचौड़ी बेचने वाला क्लब कचौड़ी का स्वाद चखने के पश्चात हम जीजू आ गया राखी खरीदारी करने के लिए। दरअसल हम लोग राखी खरीदने ही कोलकाता आए हुए थे और कोलकाता में घूमने के दौरान बहुत सारे चाहने वाले मिले। उन्होंने प्यार स्वरूप हमें साथ सेल्फी ली, बहुत सारा प्यार लुटाया। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि लोग कोलकाता में हमें पहचान रहे थे। और कोलकाता का हमने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे लस्सी, मैंगो शेक, और सभी का स्वाद मतलब क्या ही बताए, बहुत ही लजीज स्वादिष्ट था। कुल मिलाकर के कोलकाता का जो ट्रिप था वो बहुत ही शानदार रहा और लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि लोग वहां भी पहचानेंगे, लेकिन लोग पहचान रहे थे। ये देख करके बहुत अच्छा लगा और रात को फिर रांची के लिए रवाना हो गए। धन्यवाद।